घूसखोर लेखपाल, जनता बेहाल। 10,000 रुपए घूस न मिलने पर नदी की तराई में दे दी जमीन। लेखपाल द्वारा मजबूर, बेबस, असहाय लोगों के साथ आवासीय पट्टे के नाम पर किए गए भद्दे मजाक से एक व्यक्ति की सर्पदंश से गई जान। मासूम परिवार हुआ बेसहारा। मामला है जनपद बाराबंकी के विकासखंड सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़ के ग्राम डिगावा का, जहां पर अनुसूचित जनजाति नट बिरादरी के लोग पिछले काफी वर्षों से उसी गांव में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लेखपाल अजय नारायण वर्मा ने आवास के लिए पट्टे की मांग की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास बनाने के लिए अच्छी जमीन के बदले लेखपाल ने 10,000 रुपए घूस मांगे। घूस न दे पाने पर लेखपाल द्वारा रारी नदी की तराई में आवास बनाने के लिए दे दी जमीन, जिसमें आवास बनाते समय रारी नदी में आए उफान की वजह से आवास की जमीन पर विषैले जीव जंतुओं का बसेरा होने से सर्पदंश से राकेश की चली गई जान। राकेश की पत्नी सहित ग्रामीणों ने लेखपाल अजय नारायण वर्मा पर लगाए गंभीर आरोप। सर्पदंश से हुई घटना का जिम्मेदार उन्हें बताया। देखिए पूरी खबर ओम नारायण अवस्थी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया लाइव न्यूज। मैं ओम नारायण अवस्थी। तहसील हैदरगढ़ में एक मामला आया लेखपाल के विरुद्ध। लेखपाल महोदय जो कि इन लोगों को आवासीय भूमि का आवंटन किया और आवंटन भी ऐसी जगह पर किया जहां की जमीन का कोई विशेष वजूद नहीं। रारी नदी के किनारे, जो कि अब संपूर्ण जमीन बाढ़ में डूब गई। बीते दिनों जब बाढ़ का पानी ऊपर चढ़ रहा था तो लेखपाल द्वारा जो जमीन दी गई, तो जमीन पर निर्माण कार्य करते समय सर्प के दंश लेने से एक व्यक्ति की मौत हुई। चलिए जानते हैं पूरा मामला, पूरा माजरा इन लोगों के साथ, किस समुदाय से आते हैं, कितने दिनों से रहते हैं और क्या है पूरा मामला इनका, कैसे ये घटना घटी और इसका जिम्मेदार कौन है। आप सभी लोग पूरी अपडेट इसमें देखेंगे। देखते रहे सोशल मीडिया। नमस्कार। आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में एप्लीकेशन लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी लोगों ने आवास की मांग की थी, आवास की मांग की और इनको आवास दिया भी गया। आवास दिया भी गया तो रारी नदी के किनारे, जो कि इस वक्त बारिश के मौसम में वो भूमि जलमग्न हो गई, जलमग्न हो रही थी भूमि। उसी दौरान वहाँ पर इनके वहाँ आपके पति का क्या नाम था? राकेश। घर बनवा रहे थे ना शायद, कि नींव खुद रही थी? 5 फुट का पिलर भी उठ गया था। 5 फुट का पिलर उठ गया था और वहाँ पर नींव खुद रही थी। उसी दौरान सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पानी चढ़ रहा था। विषैले जीव जंतु नदी से दूर भाग रहे थे और वहाँ पर आ गए थे। उस सर्पदंश से मृत्यु हो गई। लेखपाल महोदय द्वारा बताया गया, आपका कहना है, लेखपाल महोदय ने बताया कि 10,000 रुपए की जमीन की मांग की गई। इसमें कितनी सच्चाई? क्या नाम है आपका? आश्रम। ये जो 10,000 रुपए घूस की मांग की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? सर पूरी सच्चाई है। आपसे भी मांगे गए थे? जी सर। क्या कहा था? साहब हम लोगों से कह रहे थे कि आप लोग 10,000 रुपया देंगे तभी आपको सही जमीन दे दिया जाएगा, अन्यथा अगर रुपया नहीं दिए तो आपको खंडर जंगल में दे दिया जाएगा। साहब उसी के कारण हमारे भाई की मृत्यु हुई। आपका भाई है? जी साहब। कहाँ पे जमीन है ये? साहब एकदम रारी के साइड, एकदम जंगलाहटी इलाका है साहब। वहाँ पर इन लोगों नेपाल ने दिए कि जहाँ साहब अतिजन भी इंसान लोग जाएंगे तो वहाँ पर भय लगता है। मतलब इतने भयानक इलाके में जमीन दे दी गई कि लेखपाल अगर इस समय भी जाएंगे तो वहाँ पर उनको भय लगेगा। जी। तो फिर क्या हुआ साहब? हुआ क्या, 2 बजे हमारे भाई वहाँ 4-4 फुट के पिलर उठवा रहे थे। उठवाने के बाद साहब और जब रारी जलमग्न हुआ, उसके बाद उसमें के जीव जंतु सांप रहा था साहब। उसके बाद उसको जो डंक मार दिया साहब। 2 बजे के बाद स्वास्थ्य हमने जब पता चला, उसके बाद हमने कोठी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ देर बाद उसको मृत घोषित कर दिया साहब। अच्छा जी। उसके बाद पोस्टमार्टम, उसके बाद पोस्टमार्टम लाश भेज दिया। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से लेखपाल की कलम
लेखपाल की कलम पैसा न मिल पाने की वजह से किस प्रकार मृतक राकेश के ऊपर अभिशाप बन जाती है। संभव नहीं था, इसलिए हम यहाँ बस स्टॉप पर खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या है लोगों की और इन लोगों से बात करते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? आप थोड़ा जोर से बोलिए। क्या नाम है? आरती। कहाँ रहते हो आप? दिखावा। दिघावा ग्राम पंचायत है। तो क्या मामला है आपका? मामला ये है कि वहाँ जगह पाए थे, लेखपाल से अच्छी ज़मीन मांगी थी, नहीं दिए हैं। हमसे पैसे कहते अच्छी ज़मीन पैसे दे दो, नहीं तो कितने रुपए मांग रहे थे? पैसे तो 10 मांग रहे थे। 10,000। अच्छा, दे दो हमें। लेखपाल का नाम क्या है? अजय नारायण। अजय नारायण वर्मा। हाँ। अजय नारायण वर्मा। तो नहीं पैसे, हम खुद ही गरीब में नहीं तो हम कहाँ पैसे दे, जंगल में दे दिए कि हमारी आदमी वहाँ से खत्म हो चुके हैं। हाँ। तो हम क्या करें? जंगल में कहाँ पे दिए हैं आपको? रारी की दांते में दिए। रारी नदी किनारे। हाँ। तो जमीन पानी भर गया है कि नहीं? बाढ़ तो आ गई होगी तो। हाँ, भर गया है पानी। पानी भर गया है। हाँ। हाँ। अब नदी के किनारे एकदम हम नान बच्चे कहाँ छोड़ के जाए बाजार। तो क्या हुआ था फिर? मिट्टी हो गई, मतलब हमारे आदमी एक्सपायर हो गए। हाँ। कब? 4 तारीख को। 4 तारीख को। कैसे एक्सपायर हो गए? तो सांप काटने से। सांप काट लिया था? हाँ। क्या बजे सांप काटा था? 2 बजे। 2 बजे दिन में, रात में? दिन में। दिन में। तो जब सांप काटा आपके पति को तो आपने क्या किया फिर? अस्पताल ले गए थे। अस्पताल लेकर के गए? हाँ। अच्छा, तो हॉस्पिटल में कैसे पता चला आपको कि एक्सपायर हो गए? डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने बताया, फिर पोस्टमास्टर को भेजा। हाँ। हाँ। देख सकते हैं ग्राम दिघावा, जनपद रायबरेली, ब्लॉक सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़ अंतर्गत ग्राम दिघावा की घटना है। ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं सभी लोग। ये है आरती। इन लोगों के पास आवास नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्होंने लेखपाल अजय नारायण और उसके बाद जमीन दे दी जाती है रारी नदी के किनारे, जो कि अब जलमग्न हो गई क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई है। इस बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत। क्या हुआ था उस दिन? अरे सर, जो जगह हम लोगों को नहीं, जिस दिन मतलब मौत हुई उस दिन क्या हुआ था? कैसे, क्या आपको पता? अरे हमारे भाई जो वहाँ पर घर बनवा रहे थे, जो 4-5 फुट पिलर भी उठ गया था। और उसी के वहाँ साइड में नींव खुद रही थी। साइड में नींव खुद रही थी और उसी के कारण वहाँ जीव जंतु तमाम आए और जल भराव हो गया रारी नदी। और उसमें सर्प ने काट लिया हमारे भाई को, जिससे हमारे भाई की मृत्यु हो गई। और उसके बाद 2 बजे करीब में काटा और उसके बाद अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर लोग कुछ देर बाद मृत्यु घोषित कर दिए। जिस घटना में बात करते हैं, क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में जो ये बता रहे थे? साहब, वहाँ पे सांप काटा था और वहाँ पे बैठा था, वहाँ गया था, अपन ने पिलर उठवाया था, सब चीज़ किया था और वहाँ सांप काट लिया 2 बजे दिन में। आप सब लोग इस घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? लेखपाल को। लेखपाल का नाम क्या है? अजय नारायण। अजय नारायण वर्मा। ये घटना का जिम्मेदार कौन है? लेखपाल। कैसे लेखपाल जिम्मेदार है? लेखपाल इस वजह से जिम्मा की, ये खराब जगह हमको लोगों को दिया और सर वो पैसा मांग रहे थे अच्छी जगह के लिए। 10 हजार रुपए। हम लोग गरीब आदमी 10 हजार रुपए नहीं दे पाए, इसीलिए हम लोगन को जंगल में छोड़ दिया। वहाँ पानी भर गया है, सांप करते हमारे भाई का वहाँ तुरंत मर गया। 2 बजे लेके आए थे कहाँ, कोठी अस्पताल, वहाँ डॉक्टर ने बता दिया है कि मृत्यु हो चुकी है। अब हम लोग 10 हजार रुपए साहब कहाँ से लाए, कहाँ से देंगे? क्या लेखपाल क्या रात एक दिन वहाँ गुजार लिए तो हम लोग जिंदगी भर गुजार देंगे। चैलेंज भी दिया जा रहा है लेखपाल महोदय को कि लेखपाल अगर एक रात वहाँ पर गुजार लेंगे तो ये लोग जिंदगी भर गुजारने के लिए तैयार। जो कि अब जलमग्न हो चुकी है भूमि, पूरी तरीके से विषैले जीव जंतुओं का बसेरा हो चुका है। वहाँ पर बताते हैं कि दिन में भी भय लगता है। क्या नाम है आपका? पप्पू दिघावा। पप्पू दिघावा। ये बताइए, ये जो घटना जिस दिन घटना घटी उस दिन आप लोगों ने कहीं प्रार्थना पत्र दिया था इसका? कहीं नहीं दिया था। आप क्या नाम है? संजय जी। आपका क्या नाम है? लीना। आप कितना जानती हैं इस घटना के बारे में? थोड़ा तेज बोलिए। जाने तो बहुत कुछ है। सांप काट लिया हमारे देवर के
और वो है मैं आप सब लोग एक ही घर से हो क्या? जी सर। एक ही घर से हो? कितने दिनों से दिखाओ में रह रहे हो? सर 55-60 साल, हैं? 55-60 साल हमारे किस बिरादरी से आते हैं? नट बिरादरी से। नट बिरादरी से आते हैं जी। सभी लोग हैं जी सर। हम लोगन से प्रधान बढ़िया बढ़िया बोल के वोट ले लेते हैं, कहते हैं हम जीत जाएंगे, तुम लोगन को बढ़िया से प्रधान कौन है? जगह देगा। प्रधान कौन है? प्रधान जितेंद्र रावत है। रावत है। हम लोग बढ़िया बढ़िया जमीन वोट दे देते हैं और आराम से जीत जाते हैं, तो हम लोगन को जगह नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? गांव वाले जुटिए। अभी इनके रुखसाना जी, इनके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं। कितने बच्चे? 4 बच्चे। कितने बच्चे? 4 बच्चे। अच्छा, ये जो घटना हुई जब इनके 4 बच्चे हुए वो अनाथ हो गए और इनका भी ये बुरा हाल है, इस घटना का जिम्मेदार आप किसको मानती है? नेपाल नारायण वर्मा हैं? नेपाल वर्मा किसको मानती है? नारायण। नारायण। अजय। कैसे वो कैसे जिम्मेदार है? जगह गलत उसने दे दिया, अच्छा जमीन नहीं दिया, इसीलिए वो रात भर। आप भी मानते हैं? गलत जगह देने की वजह से, जहाँ पर विषैले जीव जंतुओं का बसेरा था, जहाँ पर दिन में भी भय लगता है, ऐसी बातें उठाई जा रही है यहाँ पर। और ऐसे जगह पे घर देने के बाद, जमीन देने के बाद जब इन लोगों ने अपना निर्माण शुरू किया तो जीव जंतुओं का बसेरा और जंगल पूरा, जो कि गांव की आबादी से 1 किलोमीटर दूर है। रारी नदी इस समय उफान पर है। रारी नदी का पानी जो जमीन इन लोगों को दी गई थी वहां पर पूरी तरीके से भर चुका है। अब ये लोग कहाँ जाएं? सरकारी कागज में इनको आवास आवंटित किया जा चुका है और उसका खामियाजा ये भुगत रही है आरती। इन्होंने उसका खामियाजा अपने पति राकेश की मृत्यु से उठाया है। अब सभी लोग इस पर राय दें और प्रक्रिया दें। और जातिवाद में उलझने वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है ये, हम सब लोग आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें और आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी अपनी लड़ाई लड़ें। आज इस परिवार का कोई नहीं है, आज इस परिवार का कोई साथ देने वाला नहीं है। लेखपाल अजय नारायण वर्मा द्वारा सरकारी कलम चलाते हुए इनके पति की मौत लिख दी और उस मौत में सबके प्लाट लिख दिए, जिसका खामियाजा भुगत रही है। अब इनके 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे। कितने कितने? एक है 8 साल का है, एक है 6 साल का है और एक बिटिया 3 साल की पूरी हो गई, चौथी में पढ़ती है, ये 2 साल की। देख सकते हैं 4 मासूम बच्चे, 4 मासूम बच्चे। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारी, जो ये भ्रष्ट लेखपाल, इनको इससे कोई मतलब नहीं। कलम चलाई, खेल किया, वही गुनिया वाला खेल करके और इन लोगों के साथ खेल लिया। न शिक्षा है इनके पास और न धन है, रहने के लिए भी जमीन नहीं, बेघर है। गांव में दूसरे की जमीनों पर रहते हैं आप? जी सर। दूसरे की जमीनों पर निर्भर है इनका आशियाना। दिन भर मांगते हैं, शाम को खाते हैं, किसी तरीके से लाते हैं। राशन कार्ड सबका बना हुआ है? राशन कार्ड बना होता है। मोदी सरकार में राशन कार्ड बना है। सब बने तो काफी दिन से 7, 8, 10 साल की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार घटना का मुख्य जिम्मेदार लेखपाल को मांगा। क्या नाम है लेखपाल का? अजय कुमार वर्मा। लेखपाल महोदय। कानून गो को क्या नाम है? कानून गो का राम सेवक कानून गो उनको बचाने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। अच्छा, ये बताइए, अभी तहसील आप लोग गए थे, तो तहसील क्या करने गए थे? साहब इसी के वास्ते गए थे कि हमारी सुनवाई हो। हमारे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं साहब। हम लोग जो है साहब, हम लोग बजाने नाचने वाले हैं साहब। और जहाँ पर अजय नारायण वर्मा ने हमको जब घूम दे दिया साहब, हम लोग 2-2, 4-4 रात को निकल जाते साहब। बीवी बच्चे छोटे छोटे साहब, वहाँ पर हम लोग नहीं रहेंगे साहब कि दिन दहाड़े वहाँ पर कुछ भी हो जाए साहब। जहाँ पर भूम हम लोगों को दिया है ना, अगर बच्चे घर से निकलेंगे तो फौरन ही नदी में गिर गएंगे। गाँव से 1 किलोमीटर दूर से जमीन 1 किलोमीटर दूरी पर। अब साहब अजय नारायण वर्मा हम लोगों से कह रहे थे कि 10-10 हज़ार रुपया प्रति आदमी दीजिए साहब। इसीलिए हम लोग कहाँ नट भिक्षुक मांगने जांचने वाले साहब, आदमी इंसान हम लोग कहाँ रह पाएंगे? बीवी बच्चे को हम जिया नहीं पाते हैं साहब। ये तस्वीर लीजिए, देख लीजिए, बेशुद्ध अवस्था में थोड़ा सा पड़ी है। इनको इस समय माइंड काम नहीं कर रहा है क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो गई। 4 छोटे छोटे बच्चे। आपके घर में कमाने वाला कौन है? अब कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये घटना का जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? अजय नारायण। कैसे? ना हुआ देते जमीन, ना हमारी आदमी की मृत्यु हो जाती है। हाँ, सांप काटने की मृत्यु। क्या जहाँ पर जमीन दी गई है वहाँ पर क्या दिल में भय लगता है? अभी बातें ऐसी हो रही थी। हाँ, दिन में भय लगता क्यों? जंगल है? जंगल है। क्या गांव के पास कोई जमीन नहीं है जो ये दे सकते थे? है, मगर कुछ ऐसे गांव लोग में हैं कि देने नहीं देते हैं।
तो क्यों नहीं दिया गांव के किनारे? साहब अब 10,000 रुपये मांग रहे थे साहब, अब हम लोग कहाँ से पाए जो 10,000 रुपये 10,000 रुपये मांग रहे थे, बीवी हम लोग बच्चों को कहाँ जिलाना पे मुश्किल हम लोगों से। गांव के किनारे आबादी के पास में जमीन मौजूद होने के बावजूद भी लेखपाल अजय नारायण वर्मा द्वारा इन लोगों को आवासीय लैंड की सही व्यवस्था और सही जमीन नहीं दी गई। इन लोगों को ढकेल दिया गया रारी नदी के किनारे, और रारी नदी के किनारे ढकेल कर इन लोगों को वहां की जमीन दे दी गई जहां पर विषैले जीव जंतुओं का बसेरा होता है। इन लोगों के पास पानी पीने की भी सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। इन लोगों को नल भी मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे काफी संकट इनके जीवन पर है। लेखपाल महोदय से ये लोग सभी चैलेंज कर रहे हैं कि एक बार आ करके इनके जीवन को जी कर देखें। क्या बात साहब हम इतना ही कह रहे हैं कि जहाँ पर लेखपाल साहब हमारे जमीन दिए थे वहाँ पर खुद आकर देखें, वहाँ पर खुद आकर देखें। आकर वहाँ और साहब देख लीजिए, एक भाई आप तो अपने हमारा छूट चुका है वहाँ पर साहब, जरूरी और साहब अब दूसरे को हम गंवाना नहीं चाह रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे? जो नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, आप लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे? नहीं। लेकिन सरकारी कागजों में तो आपको जमीन मिल चुकी रहने के लिए। साहब कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला साहब, ना हमको कागज ना कोई चीज मिला साहब। पट्टा भी नहीं मिला है, पट्टे का कागज भी नहीं मिला है। शायद पट्टा हुआ भी है कि नहीं हुआ ये भी कोई क्लियर अजय नारायण ने कहा है कि हम तुझको जगह दे रहे हैं, यही रहो यही मरो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मरो जहाँ जियो हमसे कोई भी मतलब नहीं है। कहा किसने कहा? अजय नारायण अजय नारायण ने। आप देख सकते हैं इन लोगों की जुबानी, इन लोगों की अपनी दादी, क्या नाम है आपका? खड़ी हो गुंजा। गुंजा जी जमीन आपको कहाँ पर मिली है? हमका जमीन नहीं, हमारा दामाद भैया है, खत्म हुआ है। अच्छा आपका दामाद है? नतिया नतपुर हमार नान है, जवान लड़की हमार पी के घर बच्चे जाएगी भीख मांगने, क्या करके खाएगी? सरकार इसकी सहायता दे। सरकारी सहायता की आस मांग उठाई जा रही है। इनका दामाद है, इनका पति है, इनका देवर है, तो इनका भाई। जो मृतक है इनका दामाद है, इनका पति है, और इनका देवर है तो इनका भाई। और जो जमीन मिली वो जमीन मिलने का पारितोषिक 10,000 न होने के बाद राकेश की मृत्यु से इन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। सभी लोग लेखपाल को इस घटना का पूर्णतया जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप सभी लोग इस पर अपनी राय दें और प्रतिक्रिया दें और कमेंट करें और देखते रहें सरस इंडिया। नमस्कार। तहसील आते हैं, जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से लेखपाल महोदय द्वारा लगातार फोन किया जा रहा है, तहसील बुलाया जा रहा था। जी साहब। तो आज क्या हुआ साहब हुआ क्या, आज वहाँ पर जब हम तहसील आए साहब तो उसमें रिपोर्ट में साहब लिखा 2 बजे सर ने भाई को डस लिया था। रात में दिन में साहब? हाँ। तो उन्होंने क्या लिखाया साहब? उनमें लिखा है कि रात में, ये देखिए ये रिपोर्ट हमारे सामने इन्होंने लिखाया है। लेखपाल महोदय ने जालसाजी करके, अनपढ़ हैं ये लोग, शिक्षा नहीं लोगों के पास, और उसी का फायदा उठाया कि मैं आरती पत्नी राकेश निवासी ग्राम दिघावा परगना से दौर तहसील हैदराबाद जिला बाराबंकी उम्र 32 वर्ष बयान करती हूँ कि मेरा पति राकेश की मृत्यु दिनांक 4/7/2023 को आवास की भूमि पर चारपाई पर सो रहे थे। रात में पेशाब करने उठे तो सांप ने काट लिया। जानकारी होने पर हम लोग मंदिर ले गए रात में ताकि इनका हाथ बच जाए। मंदिर के बाद इन्होंने लिखाया है कि आप सरकारी अस्पताल ले गए। क्या ये घटना सही है? जी नहीं, लेखपाल ने गलत लिख दिया, लेखपाल ने गलत लिख दिया। हम लोग न पढ़े न लिखे। 2 बजे लिखवाया जा रहा था, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध का हम लोगों से बताइए नहीं करें कि मंदिर में क्यों तुम पढ़ नहीं पाते हो? हम लोग पढ़े ना पढ़े का सुनाए भी नहीं। उसको बुलाओ, आरती को बुलाओ। पानी ले आओ, पानी लाओ भैया, पानी लाओ, पानी में छींटा मारो। दर्दनाक है ये हादसा हुआ है। और उसके बाद भी ये सरकारी कर्मचारी जो अपने आप को लेखपाल बताते हैं, कोई सुनवाई नहीं। इनके द्वारा लगातार एक के बाद एक भ्रष्ट कार्य किए जा रहे हैं और ये अनुसूचित जन समुदाय के साथ, इनकी भावनाओं के साथ, इनके शिक्षा का जो न होने का फायदा उठाते हुए गलत और भ्रामक रिपोर्ट लगाई जाती है। आप सभी लोग इस पर अपनी राय दें और प्रतिक्रिया दें और देखते रहें सरस इंडिया। नमस्कार। ये हर पंजाब नस्ल की पड़िया है, 4 दांत की, पहला लगभग 15 दिन में बच्चा देगी। कीमत इसकी 65,000 रुपए है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं वो संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ।
ये हरियाणवी नस्ल की भैंस है, 4 दांत की पड़िया, जो 4 दिन पहले बच्चा दे चुकी है। दूध लगभग 8 लीटर मौके पर दे रही है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं वो संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। कीमत इसकी 65,000 रुपये है। ये पच्छाई सींग 2 दांत की पड़ी, लगभग 8 लीटर दूध मौके पर दे रही है। 3 दिन हुए उसे बच्चा दिए हुए और कीमत इसकी मात्र 62,000 रुपये रखी गई है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं वो संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की 2 दांत की पाड़ी है, जो 5 दिन पहले ब्याई हुई है और 7 लीटर दूध मौके पर दे रही है। इसकी कीमत मात्र 56,000 रुपये रखी गई है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ।